हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमआई। तो आज के क्लास में लॉग का प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखे थे, जितना लॉग का प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ के साथ बताया था। तो आज के क्लास में जो किसी कॉम्पिटिटिव व्यू में यानी कि एनडीए में या जेई में या सेट एग्जाम या बीटसेट के एग्जाम में डायरेक्ट कुछ लॉग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या जैसे कि मैथमेटिक्स पेपर में कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम जैसे चैप्टर्स हैं, या एपीजीपी का जो कुछ सीरीज है उसमें लॉगरिथम एक्सप्रेशन के यूज आता है, डोमेन का यूज आता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग, या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें लॉगरिथम में जो बच्चे आफ्टर इंटरमीडिएट 12th के बाद जो कैट के एंट्रेंस देते हैं, तो कैट में लॉगरिथम का लॉग का बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बच्चों, इफ क्वेश्चन है इफ log x बेस 10 माइनस log रूट x बेस 10 इक्वल 2 अपॉन log x बेस 10, देन फाइंड x, देन फाइंड x। देखिए अक्सर क्या होता है कि जो लॉग का क्वेश्चन होता है, ठीक है, किसी आप इंटरमीडिएट के बाद किसी कॉलेज के एंट्रेंस या किसी यूनिवर्सिटी के, जैसे बीएचयू हुआ या किसी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस दे रहे हैं, उसमें भी या एग्रीकल्चर के एंट्रेंस दे रहे हैं, उसमें भी लॉगरिथम का क्वेश्चन जो है बहुत एक्सेस पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। जैसे कि प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके प्रॉपर्टीज के, लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज है आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लॉग का प्रॉपर्टीज आपने नोट किया था पिछले लेक्चर से, आप उसे सामने रख लीजिए ताकि हमें समझाने में आसानी होगा। देखिए log x बेस 10 माइनस log रूट x बेस 10। देखिए log x दोनों का बेस सेम है, तो हम वहां पर log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाएगा log m माइनस log n log m बाई n। ओके, बेस 10 है इक्वल टू 2 log बेस 10। 2 को ऐसे ले लीजिए 1 अपॉन log x बेस 10। इसको कैंसिल आउट हम करेंगे बच्चों, तो रूट x हो जाएगा। तो इस केस में log रूट x बेस 10, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन log है, तो यहां पे हो जाएगा log 10 बेस x। अब बात आती है, तो इस केस में हो जाएगा रूट x का वैल्यू होता है 1/2, रूट का मीनिंग log x टू द पावर 1 अपॉन 2 बेस 10 इक्वल टू 2 इंटू log 10 बेस x। ओके, देखिए तो log m टू द पावर n, n log m, n log m। ओके, जो 2 है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 log 10 बेस x। आफ्टर डेट बच्चों 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1 अपॉन 4 log x बेस 10 अपॉन log 10 बेस x इक्वल टू 1। तो एक बात बताइए, log x बेस 10 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log x बेस 10, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, देखिए log x बेस 10 यहां पे हो जाएगा log x बेस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। log x बेस 10 स्क्वायर है तो रूट आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। ये तो बताने की जरूरत नहीं होगा, मीन्स x इक्वल, जब ये log 10 जो है जब इधर मूव करेगा तो इस केस में हो जाएगा x टू द पावर 10 इधर आएगा, सॉरी 10 टू द पावर प्लस माइनस 2 मीन्स
x इक्वल टू 10 टू द पावर प्लस 2 100 एंड x टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 2 1/100 दोनों वैल्यूज डिफाइन होगा। ठीक है, मीन्स यहां पे जो लोगे x का वैल्यू 1/100 या 100 दोनों वैल्यूज डिफाइन हो जाएगा। ओके, द वैल्यू ऑफ x इज x इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू 1/100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े बच्चों। ठीक है, log a बेस b इक्वल टू 1 log b बेस a। ओके, तो ध्यान देंगे बच्चों, इसको हम लोग करेंगे मीनिंग 1 जो ये है तो इसके प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं log 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू, इसको हम ऐसा नोट कर सकते हैं, देखिए यहां पे 2 इंटू 1/log 4 बेस 9। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू log 9 बेस 4 माइनस 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू log 27 बेस 8। ओके, देखिए log 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू, देखिए n log m के फॉर्म में है तो इसको क्या करेंगे log m के पावर n। देखिए 9 की मीनिंग है 3 टू द पावर 2, m के पावर n हो जाएगा n बच्चों। 4 के बदले में क्या लिख सकते हो आप 2 द पावर 2 माइनस log 27 के बदले में 3 के पावर 3 बेस 8 है तो 2 द पावर 3, जो 3 है ध्यान दीजिएगा जो 3 है n log m तो log m टू द पावर n। ओके, मीन्स हो जाएगा log 3 बेस 2 प्लस log 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2 माइनस log 3 टू द पावर 9 टू द पावर 3। ओके बच्चों, तो आप लोग ये भी पढ़े हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं log a टू द पावर m b टू द पावर बेस b टू द पावर n इक्वल टू m/n log a बेस b। पढ़े हैं ना? तो वैसे हम लोग क्या करेंगे कि log 3 बेस 2 प्लस m/n यानी 4/2 log 3 बेस 2 माइनस m/n। बहुत एक्सेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कल बता चुके हैं आप लोगों को। log 3 बेस 2 2 जा कैंसिल 3 जा कैंसिल, मीन्स हो जाएगा बच्चों log 3 बेस 2 प्लस 2 log 3 बेस 2 माइनस 3 log 3 बेस 2 2 log 1 log क्या हो जाएगा 3 log बेस 3 बेस 2 सॉरी log 3 बेस 2 3 log बेस 2 मीन्स बच्चों दिस वन कैंसिल आउट, मीन्स क्या हो जाएगा 0, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया नहीं लड्डू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्यूशंस मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, इसमें बहुत सारे आपको एक्सप्रेशन सीखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर डायरेक्ट किसी ने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीएचयू में, ठीक है, बीएससी इन ऑनर्स के लिए और एनडीए में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए इसको बहुत ही ट्रिकली मेथड से आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप दिखा करके आपको सॉल्यूशन हम दिखाएंगे। आइए, तो क्वेश्चन से 5 टू द पावर log x बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस log प्लस x टू द पावर log x बेस 5 इक्वल 1250, देन फाइंड x। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर log x बेस 5 स्क्वायर है तो इनटू में log x बेस 5 दो बार प्लस x टू द पावर log x बेस 5 इक्वल टू, ओके,
आप लोग जानते हैं जूनियर क्लास में 8 9 से पढ़े होंगे कि a टू द पावर m इंटू n है, मीन्स वो पावर का पावर होता है, होल पावर होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये m इंटू n के पावर फॉर्म में है, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर log x बेस 5 होल टू द पावर log x बेस 5 प्लस x टू द पावर log x बेस 5 इक्वल 1250। इसका बेस और log का बेस इक्वल हो गया, उसका वैल्यू होता है 1। जैसे a टू द पावर log x बेस a तो सिर्फ x होता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर log x बेस 5 प्लस x टू द पावर log x बेस 5, यहां पे है ना राउंड अप, ठीक है। इस इक्वल टू में हो जाएगा 1250। बच्चों x टू द पावर log x 5 x टू द पावर log x बेस 5, देन दोनों सेम है, लिख सकते हैं 2 log x बेस 5 इक्वल 1250। कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 625। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे। log x बेस 5 इक्वल 625। अगर हम 625 पे जाते हैं, ठीक है, 625 पे मेरे यहां बचा हुआ है, सॉरी यहां पे x टू दी है ना, 2 इंटू एक्स टू दी पावर log x बेस 5, x टू दी पावर बेस 5। तो देखिए जब ये x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका log x बेस 5 इक्वल log 625 बेस x, ठीक है। जब बेस x हो जाएगा, मीनिंग log x बेस 5 इक्वल log 5 टू द पावर 4 बेस x, मीन्स log x बेस 5 इक्वल 4 log 5 बेस x। log x बेस 5 ये इनटू में है तो बाई में आ जाएगा log 5 टू दी बेस x इक्वल 4। ये जब ऊपर जाएगा बच्चों, log x बेस 5 इंटू जो ऊपर जाएगा log 5 बेस x इक्वल, सॉरी ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, log x बेस 5 इक्वल 4, मीनिंग log x बेस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 4, ठीक है। आफ्टर बच्चों यहां पर देख लीजिए, तो जब ये आएगा log x बेस 5 स्क्वायर आएगा तो रूट में आ जाएगा, मीन्स प्लस माइनस 2। तो ये 5 जब रिमूव होगा तो x इज इक्वल टू 5 टू द पावर प्लस माइनस 2। द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? एक हो जाएगा x टू द पावर प्लस 2, एक हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2, 5 टू द पावर माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपका यही रहता है x इक्वल टू 5 टू द पावर प्लस माइनस 2। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है इफ log, ये एक्सप्रेशन है पूरा, ठीक है, log बेस 4 है, ये पूरा आर्गुमेंट है, इक्वल 1/2। इसको आप लॉगरिथम इक्वेशन भी बोल सकते हो, आप इसे लॉगरिथम इक्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल का सिंबल आया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे इंट्रेंस से पूछा गया क्वेश्चन है, इसका काउंटिंग नहीं है, यहां तक जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए तो बच्चों, हम ये पूरा मेरा आर्गुमेंट है, स्टेप बाय स्टेप इसे समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है मेंस एनडीए मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। ओके, इसलिए आप इसको सिंसियर होकर समझिए। देखिए
इसको आर्गुमेंट मानिए, जब लॉग अपना साइड रिमूव करेगा तो मीन्स हो जाएगा 2 log बेस 3 1 प्लस log 1 बेस 2 1 प्लस log x बेस 3। ओके, जो 4 है उधर जाएगा, मीन्स हो जाएगा 4 टू द पावर 1/2। 4 टू पावर 1/2 तो मीन्स रिजल्ट इसका मिलेगा 2, और इस 2 को आप कर लीजिए कैंसिल आउट। ओके, देन अब लॉग आर्गुमेंट ये है, अब बेस 3 है तो मीन्स हो जाएगा 1 प्लस log x बेस 3, और इसका बेस है x इक्वल जो 3 है, मीन्स यहां पे जब कैंसिल आउट हो गया है बच्चा है 1, तो 3 है तो 3 टू द पावर 1 मीन्स log 1 प्लस log x बेस 3। ठीक है, यहां बेस 2 है, प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 2। जब log रिमूव होगा तो मीन्स हो जाएगा 1 प्लस log x बेस 3। देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप हम कट कर रहे हैं। log 2 उधर जाएगा 2 दी पावर 2 4 मीन्स log x बेस 3 4 माइनस 1 3 मीन्स x इक्वल टू, जब बेस 3 उधर जाएगा 3 टू दी पावर 3। ओके, मीन्स x इक्वल टू 27। द वैल्यू ऑफ x। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इफ log दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इफ log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इक्वल 3 log 2 देन फाइंड x। इसमें x बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे log में कोई बेस नहीं है, ये 2 है। क्या है? 3 log 2 है। यहाँ पे log में कोई बेस नहीं है, तो हम बात करते हैं देखिए बेस के बारे में, कि जब अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं, जब log दिया हुआ है, ठीक है, जब log दिया हुआ है तो वहां पे हम नेचुरल, देखिए 2 log होता है, एक होता है अलजेब्रिक log, एक होता है नेचुरल log। तो जब log नहीं दिया हुआ तो वहां पर हम लोग बेस मान लेते हैं e। एक कैलकुलस में होता है जो न्यूमेरिकल बेस दिया हुआ रहता है, तो वो log जो है अलजेब्रा में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं log दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में 10, बेस 5 दिया हुआ था, तो वो अलजेब्रिक log है। जहां पे कैलकुलस में हम लोग ले लेते हैं ई एक्सपोनेंशियल, उसका वैल्यू होता है 2.43 समथिंग, तो वो जो है आपका नेचुरल log है। तो यहां पे ठीक है, बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बेस लेकर नहीं चलेंगे, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए log m प्लस log n का फॉर्म है, log m प्लस log n का फॉर्म है, तो log m इंटू n x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 3 log 2। 3 log 2 की बात करते हैं, log m टू द पावर n टू द पावर 3, a प्लस b m माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1, log टू द पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा log 8। log को रिमूव कर लेते हैं, मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, x स्क्वायर इक्वल 9 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 3, यही आपका वैल्यूज हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोनों का बेस x दिया हुआ है, तो ये नेचुरल log था, ये अलजेब्रिक x दिया हुआ है। तो यहां पे दोनों माइनस में है, तो माइनस के केस में क्या होता है बच्चों, दोनों का बेस भी सेम है। देख लो आप, log m बाई n, log m माइनस log n का log m बाई n, log m बाई n 8x माइनस 3/4, बेस x है तो x इक्वल टू 2 मीन्स जब log इधर आएगा तो 8x माइनस 3/4 ये हो जाएगा x स्क्वायर, 8x माइनस 3 इक्वल 4x स्क्वायर, 0 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 3। आप इसे फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करोगे 4 3 12, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3, फैक्टराइज करेंगे, 0 इक्वल टू 2x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, 2x माइनस 1 इक्वल 0, देन x इक्वल टू 1/2।
द वैल्यू ऑफ x टू गेट x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 3/2। इसी तरह देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 23ab देन प्रूव दैट। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 23ab। तो आप यहां पर रिडक्शन मेथड को यूज कीजिए, आप दोनों तरफ 2ab को ऐड कर लीजिए। जब 2ab को ऐड करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल 25ab, मीन्स a प्लस b 25 इधर आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर है 25 का 5 का स्क्वायर इक्वल ab। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमको यहां पे यूज कर प्रूफ करना है लॉग। टेक लॉग इन बोथ साइड, नेचुरल लॉग है, लॉग a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल लॉग ए बी, लॉग m टू द पावर n लॉग m a प्लस बी अपॉन 5 लॉग a इंटू बी इक्वल लॉग a प्लस लॉग b, इंटू में 2 है, लॉग a प्लस b अपॉन 5 इक्वल 1/2 लॉग a प्लस लॉग b। जरा देख लीजिए, मीन सिंपल वे में बहुत बच्चों को परेशानी होती है जब एक्सप्रेशन का यूज लॉगरिथम का किसी क्वेश्चन में आ जाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में आ जाए, कैलकुलस के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाए तो वहां प्रॉब्लम्स होती है। तो आप वहां पे इस प्रॉपर्टीज को यूज करके जरूर कवर करें। ओके, नेक्स्ट।